हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2023 में सीसीएस यूनिवर्सिटी से एमएड करने वाले हैं और अभी लास्ट संडे 27 तारीख को जिन्होंने अपना एमएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है। तो उनके मन में अभी बर्निंग क्वेश्चंस यही हैं, दो मेन क्वेश्चन कि ऑफिशियल आंसर की वो कब तक आएगी, और दूसरा ये है कि कैंपस और गवर्नमेंट कॉलेज की जो मेरिट है वो कितनी रहेगी, कहाँ तक जाएगी, और यानी कि कैंपस में या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए उनके कितने मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। देखिए, वैसे तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसकी थोड़ी सी डिटेल हमने एग्ज़ाम से पहले भी आपको दे दी थी, लेकिन आज यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स पर बात करेंगे और यहाँ पर पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको पता लग सके कि जो मेरिट है वो कहाँ तक जाएगी, और अगर आपके कितने आंसर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आंसर की जो है ऑफिशियल आंसर की वो कब तक आएगी। तो देखिए, एग्ज़ाम आपका 27 को हुआ है, तो आंसर की विद इन 2 वीक्स आपकी आ जाती है, यानी 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाती है। इसलिए अभी 1 वीक तो आपका कल हो जाएगा और 1 वीक आप यहाँ पर और वेट कर सकते हैं। इसके बीच में भी आ सकती है और इससे पहले भी आ सकती है, या 1-2 दिन ऊपर नीचे 2 वीक्स के अराउंड आपकी आ ही जाएगी। ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर की आपकी 2 वीक विद इन 2 वीक यहाँ पर आने की संभावना पूरी रहती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो मेन क्वेश्चन है, और इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं स्टूडेंट्स के मन में चल रही हैं कि कैंपस एंड गवर्नमेंट कॉलेज की जो मेरिट है वो कितनी रहेगी। तो इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे डिटेल में। पिछले साल की 2022 वाली जो मेरिट है उसको देखकर यहाँ पर बात करेंगे। 2021 की मेरिट देखने का कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2021 तक क्या होता था, 2021 तक आपके 50 नंबर एकेडमिक के भी यहाँ पर ऐड होते थे, लेकिन अब 2022 से एकेडमिक के 50 जो नंबर थे उनको यहाँ पर हटा दिया गया है, और प्योर जो मेरिट आपकी बनती है वो ओनली ऑब्टेंड मार्क्स इन एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसी के थ्रू, उसी के बेस पर बनती है। यानी जितने मार्क्स आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्राप्त किए हैं, ऑब्टेंड किए हैं, उसी के बेस पर आपकी मेरिट यहाँ पर लगाई जाती है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि पेपर का जो लेवल है इस बार वो पिछले कई सालों से हाई रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कोशिश करेंगे आपको बताने की कि मेरिट कहाँ तक जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं अपनी मेरिट, और उसी के बेस पर आपको बताते हैं कि आपकी जो मेरिट है इस बार कहाँ तक जाने की संभावना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, अगर मैं पिछले साल की मेरिट आपको दिखाऊँ, ये कैंपस की मेरिट आपके सामने है। तो जब भी हम मेरिट देखते हैं तो उसमें हमें जो लिस्ट में सबसे नीचे वाला नाम है उसके मार्क्स को देखना चाहिए, उसी से पता लगता है कि हमारी मेरिट कहाँ पर जाकर रुकी है। तो यहाँ पर अगर हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल की जो लास्ट जनरल वाला जो स्टूडेंट है उनकी यहाँ पर 165 मार्क्स हैं, यानी ये हम कहेंगे कि जो जनरल की लिस्ट रुकी थी कैंपस की 2022 में वो 165 पर रुकी थी, 165 पर रुकी थी। अब देखिए, मार्क्स लाने की जहाँ पर बात है तो हाईएस्ट तो आप कितने भी मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो टॉपर है पिछले साल के उनके 194 मार्क्स यहाँ पर थे। अब ज़्यादा तो आप कितने भी ले आओ, लेकिन अब देखिए टॉपर में और लिस्ट कहाँ पर रुकी है उसमें आप डिफरेंस देखते हैं तो लगभग 30 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस है। तो इसको देखकर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ज़्यादा नंबर तो आप कितने भी ले आइए, लेकिन लिस्ट जो होगी वो सभी स्टूडेंट्स का लेवल देखकर लगाई जाती है। कि अब देखिए, जैसे एक स्टूडेंट के 194 मार्क्स थे, अगर 190 पर यहाँ पर लिस्ट लगा दी जाती तो 2 या 3 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स यहाँ पर 190 से ऊपर थे। तो इसलिए सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लिस्ट लगाई जाती है। अब देखिए, लिस्ट लगाने के लिए यहाँ पर कई फैक्टर्स पर सोचना पड़ता है। पहला तो ये कि स्टूडेंट कितने हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, यानी जैसे अब यहाँ पर पहले जनरल के 13 स्टूडेंट्स यहाँ पर लेने हैं, तो जनरल के इतने स्टूडेंट यहाँ पर हैं भी या नहीं हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं। अब जहाँ पर देखिए, मैं बात करता हूँ पिछले साल के टॉपर्स की, तो काजल शर्मा के आपके 194 मार्क्स थे, और इनकी फर्स्ट चॉइस जो है वो कैंपस थी, तो उनको यहाँ पर कैंपस मिल गया। अब जहाँ पर बात करते हैं कि दूसरे जो टॉपर थे, तो देखिए दूसरे टॉपर का मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। दूसरा टॉपर आपके हैं 190 मार्क्स के साथ प्रिया दुबे, पिता का नाम राकेश कुमार दुबे, ये पिछले साल के सेकंड टॉपर थे और इनके 190 मार्क्स यहाँ पर थे। तीसरे नंबर पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, तो तीसरे नंबर पर रही थी आपकी रोज़ी आज़मी, पिता जियाउद्दीन, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से, इनके यहाँ पर 190 मार्क्स थे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि वो पहले 3 जो सीट्स थी, यानी पहले 3 जो स्थान है वो गर्ल्स के ही नाम रहे थे, तो इनके जो मार्क्स हैं वो 189, 190 और 194 टॉपर के यहाँ पर रहे थे। अब देखिए, यदि बात की जाए तो
इन दोनों के जो बाकी दूसरे और तीसरे नंबर के टॉपर हैं, इनकी फर्स्ट चॉइस थी आपका VMLG कॉलेज। इन्होंने कैंपस नहीं चुना, इन्होंने VMLG कॉलेज गाजियाबाद को चुना। ये ओनली फॉर गर्ल्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपकी चॉइस के हिसाब से भी यहाँ पर देखा जाता है कि मेरिट को कहाँ पर रोकना है। तो जैसा कि आपने देखा कि CCS का कैंपस जो है उसकी मेरिट जनरल की 165 पर रुकी थी, और इस बार के पेपर का लेवल को देखते हुए हम ज़्यादा ऊपर इसको नहीं ले जा सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस बार का जो मेरिट है वो 170 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पेपर इसका इस बार का काफ़ी ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि पिछले कई सालों के कंपैरिजन में, पिछले कई सालों में पेपर मेरे पास हैं, आपने भी देखे हैं, मैंने सॉल्व करा रखे हैं। तो पिछले कई सालों के कंपैरिजन में इस बार का पेपर का लेवल कुछ हाई रहा है, इसलिए 170 या अगर बात की जाए कैंपस की तो 175 मैक्सिमम रह सकती है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जाएगी, 175 भी नहीं जाएगी जहाँ तक मेरा अपना मानना है। पिछले साल 165 रही थी, इस बार 170 तक मैं अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकता हूँ कि 170 तक आपको कैंपस मिल जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं। अगर बात करते हैं OBC की, तो OBC में देखिए पिछली बार अगर सिर्फ OBC की बात करें तो 159 पर गई थी, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड की है, तो ये आपका 147 पर गई थी। तो इस बार की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए 159 से आप 5 या 7 मार्क्स ऊपर ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पर ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम 165 तक आपको कैंपस मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर है, यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर SC कैटेगरी की बात करें तो पिछले साल 153 पर यहाँ पर मेरिट रुकी थी, इस बार आप 158 या 159 तक भी आपको यहाँ पर कैंपस मिलने की संभावनाएं हैं। ज़्यादा ऊपर हम बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए पेपर का लेवल आप सब ने देखा है, हमने भी देखा है। इस बार स्टेटमेंट और जो आपके जो इन्वेंशंस हैं, जो खोज हैं, उनको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए हम जहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं तो 7 से 8 मार्क्स यहाँ पर ऊपर जाने की संभावना है यदि आप कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। देखिए EWS की भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 स्टूडेंट हैं 164 और 165 मार्क्स के साथ। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की तो 3 आपके यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज हैं। कौन कौन से? जिनमें आपका NAS कॉलेज है, मेरठ कॉलेज है और आपका VMLG कॉलेज है। NAS कॉलेज की अगर मेरिट की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट मार्क्स तो आपके 184 वाले स्टूडेंट्स के हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर अनरिजर्व्ड की मेरिट देखते हैं तो यहाँ पर 162 यानी कि लगभग 20 से 22 नंबर का फ़र्क यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि NAS स्टूडेंट की भी अगर लिस्ट की बात करें तो 165 तक मैक्सिमम यहाँ पर जाने की संभावना है। तो NAS कॉलेज में जनरल की अगर बात करें तो 165 से लेकर 168 तक जाने की पूरी संभावना है। इसी तरह से OBC का आप यहाँ पर देखिए, पिछले साल 153 थी तो इस बार भी आपकी वही 158 या मैक्सिमम 160 तक जा सकती है अगर आप NAS कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि और भी 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन एक जो अनुमान है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जैसे SC की यहाँ पर देख सकते हैं 141, तो 145 तक मैक्सिमम आपकी यहाँ पर जा सकती है, और EWS की भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं मेरठ कॉलेज मेरठ की, तो मेरठ कॉलेज में देखिए हाईएस्ट आपके 174 थे, लेकिन जनरल की अगर लिस्ट लेकी जाए तो 164 पर आपकी यहाँ पर रुक गई थी। तो यहाँ पर भी आप वही 168 तक मान सकते हैं, 168 या 170 तक कि आपकी जो जनरल की है, अनरिजर्व्ड की है, वो यहाँ पर जा सकती है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर अनरिजर्व्ड वाली कैटेगरी में जनरल वाले सिर्फ 2 ही हैं, बाकी सब OBC और SC वाले ही आ गए हैं। इसके बाद OBC की अगर बात करें तो OBC की आपकी यहाँ पर 156 से आप 160 तक मान सकते हैं, और उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो SC की भी यहाँ पर 150 तक जाने की संभावना है। इसके बाद गर्ल्स कॉलेज जो आपका इम्पोर्टेंट है गर्ल्स के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल के 2 टॉपर्स ने, दूसरे और तीसरे नंबर ने ये कॉलेज यहाँ पर चूज़ किया था, जिनके 190 और 189 मार्क्स थे, प्रिया दुबे और रोजी आज़मी के। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं जनरल की कैटेगरी की तो वो 162 पर जाकर रुकी थी। तो इस बार आपकी, क्योंकि देखिए इसकी जो लिस्ट है वो इसकी जो डिमांड है इस कॉलेज की वो बहुत ज़्यादा है। गाजियाबाद की ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं वो यही चाहती हैं कि उनका यहीं पर एडमिशन हो जाए, इसलिए इसके लिए इसकी लिस्ट थोड़ी सी यहाँ पर हाई जाने की संभावना रहती है। तो 165 से आप यहाँ पर 170 तक लगा सकते हैं, या फिर 168-170 तक इसकी लिस्ट अनरिजर्व्ड की यहाँ पर देखकर चल सकते हैं। OBC की बात करें तो देखिए 155 है, तो आप 160 तक अंदाज़ा लगा सकते हैं, और SC ST की बात करें तो यहाँ पर
काफ़ी डाउन है, तो इसका मतलब आप 140 तक आपको यहाँ पर VMLG कॉलेज, अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर बात कर ली है कि आपको कितने मार्क्स पर जन अनरिजर्व्ड के लिए भी, OBC के लिए भी और आपका SC ST के लिए भी आपको कितने मार्क्स पर यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाई मेरिट बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली वीडियो में कुछ और पॉइंट्स पर, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय।